Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to cover part 2 of prodrug. Topic of this video is classification of prodrug according to functional groups. So we have different functional groups such as carboxylic functional group, alcohol functional group, azo linkages, amine group, and the carbonyl functional group. Before you watch this video, make sure you have checked out part 1, so that will help you to understand concepts of this video as well. So let's get started. तो अब देख लेते हैं एक दूसरी क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन देखी है वो कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट थी और बायो प्रिकर्सर थी। ठीक है, इस अब जो है ना हम क्लासिफिकेशन जो देखेंगे वो फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे है क्लासिफिकेशन के ड्रग के स्ट्रक्चर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, उसकी बेसिस पे है प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल अटैच है या अमाइंस अटैच है, एजो लिंकेजेस प्रेजेंट हैं स्ट्रक्चर में, या कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, तो इन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो वाली प्रोडक्ट्स जिनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो वो ड्रग्स जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो उनको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। उनकी हम सिंपली जो है ना वो एस्ट्रिफिकेशन कर देंगे, यानी कि इनका ईस्टर ग्रुप बना देंगे। ठीक है, यही मैंने आपको पहले भी बताया है। क्लोरमफेनिकोल सक्सीनेट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप थे, तो उसमें भी आपने देखा था कि हमने किस तरह से एस्ट्रिफिकेशन करके ईस्टर ग्रुप बना दिया था। ठीक है, तो वो ड्रग्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल प्रेजेंट है, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो हम उसका सिंपली उसकी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उसका ईस्टर फॉर्म बना देंगे। अब हम ईस्टर फॉर्म ही क्यों बना रहे हैं, हम ईस्टर फॉर्म इसलिए भी बना रहे हैं, वैसे तो ये दोनों ग्रुप्स जहाँ भी अवेलेबल होते हैं तो ईस्टर बनता है, बट यहाँ खास करके हम ईस्टर इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि जो ईस्टर है ना वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। इजीली हाइड्रोलाइज क्यों हो जाता है, क्योंकि सिंपली हमें जो है ना बस वाटर की एडिशन करनी पड़ती है, और वाटर की एडिशन जो है से जो है ना इसका हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। उसके अलावा ईस्टरेस इंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी जो है वो क्लीवेज इसकी करते हैं, सच एज लाइपेस इंजाइम अवेलेबल होता है, ईस्टरेस हाइड्रोलेस अवेलेबल होता है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेस होता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेस होता है, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होते हैं। ये वाले इंजाइम जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल कंटेनिंग जो प्रो ड्रग्स होती हैं जिनका हम ईस्टर फॉर्म बनाते हैं उनको जो है ना वो जल्दी से हाइड्रोलाइज कर देते हैं, उनको जो है ना उनको बांड को जो है ना वो क्लीव कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है ना वो अपने एक्टिव फॉर्म में अगेन आ जाती है। इससे पहले भी हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो वही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल वाला था। अब हम दूसरा, क्योंकि अब हम क्लासिफिकेशन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है ना अगेन एक और एग्जाम्पल देख लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ईस्टर प्रोडक्ट्स का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है डाइपीविफ्रेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो है ना आपको ईस्टर ग्रुप दिखाई देगा, क्योंकि ये ईस्टर प्रोडक्ट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ना ये कार्बन है, और ये कार्बोनिल कार्बन है के साथ जो है ना ये कार्बोनिल कार्बन है। कार्बोनिल कार्बन मतलब कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक साइड चेन है, यहाँ से भी ये साइड चेन है, तो यहाँ भी एक ईस्टर ग्रुप अटैच है, ईस्टर ग्रुप है, और यहाँ भी एक ईस्टर ग्रुप अटैच है। अब दो ईस्टर ग्रुप अटैच हैं, इसलिए हम इसको डाइपीविफ्रेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और ये एक प्रोड्रग है। अब क्या होगा, ये वाली प्रोड्रग जब बॉडी में जाकर ईस्टरेस इंजाइम जो है इसको क्लीव कर देगा। ठीक है, तो इसको जो है ना प्रो ड्रग को इनएक्टिव ड्रग को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव ड्रग में, जो कि है एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है और ये अपना एक्शन दिखाएगी, बट इसके साथ जो एक कैरियर अटैच था वो कैरियर था पिवेलिक एसिड।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप एपिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर में देखें तो 2 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पाइवेलिक एसिड के जो है ना वो 2 कंपाउंड्स लिए हैं, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी 2 चाहिए होंगे, ठीक है, ताकि ईस्टर बॉन्ड बन सके। इसलिए हमने यहाँ पर जो है ना ये 2 कंपाउंड्स लिए हैं पिवेलिक एसिड के, ठीक है। तो जब ये वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये 2 ग्रुप इसके साथ, ये 2 इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ईस्टर फॉर्म बनेगा, और जब ये दोनों का लिंक बनेगा तो यहाँ पर डाईपाइविफ्रिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, जो कि प्रोड्रग है। और अगर ईस्टर एंजाइम इसको क्लीव करेंगे बॉडी में तो एपिनेफ्रिन इन एक्टिव फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, क्योंकि ये पहले से मैं समझा चुकी हूँ। अब देख लेते हैं वो वाली ड्रग्स जिनमें अमाइन फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अमाइन को जो है हम अमाइन को हम अमाइड प्रो ड्रग में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों अमाइड में नहीं कन्वर्ट करेंगे? अमाइंस को अमाइड में एज अ प्रो ड्रग हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लिनिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसके अलावा भी जो है ना अमाइड ग्रुप जो है ना वो ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसका क्लीवेज जो है ना क्लीवेज हर प्रोड्रग का क्लीवेज तो होगा ना, ठीक है, बट अमाइड जो है ना हाईली स्टेबल होने की वजह से इसका क्लीवेज जो है ना वो डिफ़िकल्ट होता है। और जो इंजाइम इसको क्लीवेज करेंगे फॉर सपोज अमाइडेज इंजाइम, वो इंजाइम भी जो है ना वो इतना अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। लेक ऑफ अमाइडेज इंजाइम होने की वजह से, हाई स्टेबिलिटी होने की वजह से हम अमाइंस को अमाइड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बट हमें वो वाली ड्रग्स जिनके स्ट्रक्चर में अमाइन ग्रुप अटैच है उनकी प्रो ड्रग्स तो बनानी है ना। अगर हम अमाइड नहीं बनाएंगे तो यानी कुछ और बनाएंगे हम, ठीक है। तो कुछ और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अमाइंस कंटेनिंग ड्रग्स का कोई दूसरी हम टेक्निक यूज़ करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस केस में हम जो है ना वो मैनेज बेसिस बना देंगे एज अ प्रो ड्रग फॉर्म ऑफ अमाइंस, ठीक है। अमाइन की प्रो ड्रग हम अमाइड नहीं बनाएंगे, अमाइन की प्रो ड्रग हम मैनेज बेसिस की फॉर्म में बनाएंगे। अब मैनेज बेसिस क्या होते हैं? मैनेज बेसिस वो वाले बेसिस होते हैं कि जहाँ पर हम अमाइन ग्रुप, फॉर्मल्डिहाइड या एसीटोन, इन तीनों का रिएक्शन करवाकर जो कंपाउंड बनता है ना उसको फिर हम मैनेज बेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं अमाइन कंटेनिंग प्रोड्रग का। देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं अमाइन कंटेनिंग प्रोड्रग की। ये देखें, ये है हेटासिलिन। हेटासिलिन जो है ना वो प्रोड्रग फॉर्म है एम्पिसिलिन की। एम्पिसिलिन जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है। अब एम्पिसिलिन हम डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में नहीं देते, इसलिए हम एम्पिसिलिन जो है ना वो एम्पिसिलिन की हम प्रोड्रग बना देते हैं, और प्रोड्रग जो बनाते हैं उसको हम हेटासिलिन कहते हैं। अब हेटासिलिन को हम किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हेटासिलिन जो है ना वो एक मैनेज बेस की सूरत में हम बनाएंगे। ऊपर मैंने आपको बताया कि हम मैनेज बेस बनाएंगे, और हेटासिलिन जो है ना वो एक मैनेज बेस की सूरत में अवेलेबल होती है। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एम्पिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है, एक्टिव ड्रग है एम्पिसिलिन, इसके स्ट्रक्चर में जो है ना वो एम्पिसिलिन के स्ट्रक्चर में अमाइड नाइट्रोजन भी अवेलेबल होती है और अमाइनो ग्रुप भी अवेलेबल होता है। इन दोनों का हम रिएक्शन करवा देते हैं किसी एसीटोन के साथ, ठीक है। तो जब ये दोनों एसीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैनेज बेस बन जाता है। अब अमाइड और अमाइनो ग्रुप में क्या फ़र्क है? अमाइनो ग्रुप तो आपको पता है NH2 होता है। बाकी अमाइड जो है ना अमाइड वो वाली नाइट्रोजन होती है जो डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होती है। तो एम्पिसिलिन का मैं अगर आपको आगे चल के स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको अमाइड नाइट्रोजन दिखाऊंगी, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे एसीटोन के साथ तो मैनेज बेस बनेगा। मैनेज बेस जो बनता है इसमें जो है ना इमिडाजोल रिंग सिस्टम भी अवेलेबल होता है, और इसकी वजह से जो है ना अब जो न्यू कंपाउंड हमारे पास बना है इसके रिएक्शन के बाद उसकी बेसिसिटी जो है ना वो कम होगी। जो प्रोड्रग हमारे पास न्यू बनी है उसकी बेसिसिटी कम होगी और उसकी लिपोफिलिसिटी जो है ना वो ज़्यादा होगी, और अगर उसकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी दैट मीन्स उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। ओके, तो न्यू प्रोड्रग जो बनी है ना उसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब हम इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब ये वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है ना वो एम्पिसिलिन का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर का जो है ना एम्पिसिलिन का हम रिएक्शन करवाएंगे एसीटोन के साथ ताकि हम जो है ना इसका मैनेज बेस बना दें।
तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि अमाइनो ग्रुप जो है और जो अमाइड नाइट्रोजन है उन दोनों का रिएक्शन जो है ना वो एसीटोन के साथ होगा, ठीक है। ये एसीटोन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना ये वाली नाइट्रोजन जो है वो अमाइड नाइट्रोजन कहला रही है और ये जो है ना वो नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप है। अब यहाँ पर क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच में है इसलिए इसको जो है ना अमाइड नाइट्रोजन बोल रहे हैं और ये जो है ना वो अमाइनो ग्रुप है। अब ये दोनों जो है ना वो एसीटोन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो एसीटोन जाकर यहाँ पर आकर एसीटोन अटैच होगा, ठीक है। तो इससे जो है ना वो एम्पिसिलिन और एसीटोन के रिएक्शन के बाद क्या होगा, एक मैनेज बेस बन जाएगा जो कि प्रोड्रग कहलाएगा, जिसको हम हेटासिलिन कह रहे हैं एज अ प्रोड्रग, ठीक है। तो जो एसीटोन के जो स्ट्रक्चर में ये दो मिथाइल ग्रुप्स थे ना, ये दोनों यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और इसका हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और एक ये वाली ऑक्सीजन, ये वाटर फॉर्म करके यहाँ से लीव आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और ये आकर एसीटोन का ये जो दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और ये जो है ना वो मैनेज बेस बन जाएगा, जिसकी लिपोफिलिसिटी जो है ना वो ज़्यादा होगी। अब इसकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा क्यों होगी इस प्रोड्रग की, क्योंकि इसमें फर्दर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और जितने मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं उतनी ज़्यादा वो स्ट्रक्चर जो है ना उतना ज़्यादा लिपोफिलिक होता है। तो ये जो है ना वो प्रोड्रग बन गई एम्पिसिलिन की, ठीक है, एज ए मैनेज बेस की फॉर्म में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। सिंपल बस यही कर रहे हैं, हम एम्पिसिलिन का रिएक्शन करवा रहे हैं एसीटोन के साथ, जिसकी वजह से वाटर रिमूव हो रहा है और यहाँ पर एसीटोन के मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहे हैं और ये एम्पिसिलिन का स्ट्रक्चर बन रहा है। एम्पिसिलिन जो है ना कन्वर्ट हो गई हेटासिलिन में, जो कि एक प्रोड्रग की फॉर्म में है। एम्पिसिलिन हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाती है, इसलिए हम जो है ना उसकी प्रोड्रग हेटासिलिन बनाकर वो देते हैं। अब देख लेते हैं वो वाली ड्रग्स जिनमें जो है ना वो एजो लिंकेजेस अवेलेबल है। एजो लिंकेजेस का मतलब ये है कि ये वाले जो है ना वो एजो लिंकेजेस हैं। इस तरह से दो नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो ये एजो लिंकेज कहलाता है, ठीक है। तो अब वो वाली ड्रग्स देख लेते हैं, वो वाली प्रो ड्रग्स देखते हैं जिनमें जो है ना वो एजो लिंकेजेस अवेलेबल हों, ठीक है। अब देखें अमाइंस की हम प्रो ड्रग बनाएंगे, ठीक है, पर वो प्रो ड्रग हम ऐसी बनाएंगे जो कि एजो लिंकेज कंटेन करे, ठीक है। तो क्योंकि वो प्रो ड्रग हम ऐसी बनाएंगे जो कि एजो लिंकेज कंटेन करेगी, तो जाहिर सी बात है प्रो ड्रग को क्लीव भी तो होना है ना, यानी उसको ब्रेक डाउन भी तो होना है बॉडी में जाकर। प्रो ड्रग को अगेन वो एक्टिव फॉर्म ऑफ अमाइन में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो जब वो अगेन एक्टिव फॉर्म ऑफ अमाइन में कन्वर्ट होगी तो उसका जो एजो लिंकेज है ना उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो एजो लिंकेज को कौन ब्रेक करेगा, एजो लिंकेज को ब्रेक जो है ना वो एजो रेडक्टेस इंजाइम करेगा। एजो रेडक्टेस इंजाइम की मदद से प्रो ड्रग जो हमने एजो लिंकेज वाली बनाई है, अमाइन ड्रग जो है वो अमाइन फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रही है, बट उसमें हमने ये एजो लिंकेज बनाकर प्रो ड्रग बना दी। और अब ये प्रो ड्रग जो है ना एजो रेडक्टेस के हिसाब से की हेल्प से जो है ना ये जो है वो अगेन एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एजो रेडक्टेस की हेल्प से जब ये प्रो ड्रग ब्रेक डाउन होगी ना तो अमाइनो कंपाउंड जो है ना वो रिलीज़ होगा और फिर अमाइनो कंपाउंड वो जो अमाइनो कंपाउंड होगा वो एक्टिव ड्रग होगी और वो अपना एक्शन शो करेगी। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो प्रोंटोसिल है ना ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है, प्रो ड्रग है, ठीक है। अब इस प्रोंटोसिल को हमने इस तरह से बनाया है कि इसमें हमने जो है ना एजो लिंकेजेस बनाए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि हमने इस प्रोंटोसिल प्रो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग में एजो लिंकेजेस बनाए हुए हैं, तो एजो रेडक्टेस एंजाइम जो है ना आकर इसको ब्रेक डाउन करेगा और जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उससे एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग रिलीज़ होगी जो कि सल्फानिल अमाइड कहलाएगी, ठीक है। और सल्फानिल अमाइड जो है वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, ठीक है। तो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम इसको प्रोंटोसिल को स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेते हैं कि ये प्रो ड्रग हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये प्रो ड्रग जो है ना, अब यहाँ पर जो एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है ना हमारे पास वो है सल्फानिल अमाइड का, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो सल्फानिल अमाइड का है, ये हमने इसके साथ कैरियर ग्रुप अटैच किया है, बीच में हमने एजो लिंकेजेस बना दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग और ये इनएक्टिव कैरियर और ये एजो लिंकेज, ये तीनों जब मिलेंगे तो ये हमारे पास प्रो ड्रग बन जाएगी प्रोंटोसिल, ठीक है। अब क्योंकि एजो लिंकेजेस हैं तो अब इन बॉडी में जाकर ये प्रो ड्रग जो है ना वो
एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग में कन्वर्ट होगी। और अगर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ये कैरियर जो है ना इस एक्टिव ड्रग से सेपरेट आउट होगा और जो एजो रिडक्टेस एंजाइम है इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग सल्फानिल अमाइड और ये कैरियर मॉलिक्यूल जो है ना वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरह से। देखें, एजो रिडक्टेस की हेल्प से ये वाला कंपाउंड अलग हो गया, ये कंपाउंड अलग हो गया, बीच में प्लस की निशानी है। अब 1,2,4 ट्राई अमाइनो बेंजीन जो है वो हमारा कैरियर ग्रुप था यहाँ पर, और सल्फानिल अमाइड जो हमारी एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग थी। ठीक है, ये दोनों जो मिलेंगे तो प्रो ड्रग बन जाएगी। ठीक है, और सल्फानिल अमाइड एंटीबैक्टीरियल है और ये सल्फानिल अमाइड का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको ये बात जो है ना वो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बात नहीं आ रही समझ तो आप इसको बेक करके देखिएगा ताकि आपको ये बात जो है ना वो सही से समझ आ जाए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि है सल्फासिलाजिन। सल्फासिलाजिन जो है एक प्रो ड्रग है और हम इसको जो है ना प्रो ड्रग बनाते हैं एजो लिंकेजेस के थ्रू। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है अब ये प्रो ड्रग हम इस तरह से बनाते हैं कि इसमें हम एजो लिंकेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो जब एजो लिंकेजेस इस ड्रग में होंगे तो जब ये प्रो ड्रग बॉडी में जाकर सेपरेट आउट होगी, ब्रेक डाउन होगी और इसका सल्फासिलाजिन का एक्टिव फॉर्म आएगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो है एजो लिंकेजेस बने हुए हैं, तो एजो लिंकेजेस को ब्रेक करने के लिए एजो रिडक्टेस एंजाइम चाहिए होगा। और एजो रिडक्टेस एंजाइम जो है ना वो सल्फासिलाजिन को ब्रेक डाउन करता है, इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है अमाइनो सैलिसिलिक एसिड में और सल्फापायरिडीन में। ठीक है, तो फिर अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जो है ना एक्टिव होकर जो है ना वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है। ठीक है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल किया जाता है और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में स्पेसिफिकली अमाइनो सैलिसिलिक एसिड हम ऐसे डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड नहीं दे देते बल्कि हम सल्फासिलाजिन प्रो ड्रग की फॉर्म में देते हैं। फिर अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जो है ना अपना एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन दिखाता है विद इन GIT। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के केस में। अब हम वो वाले स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होता है। ठीक है, तो कार्बोनिल फंक्शनलिटीज़ किस में अवेलेबल होती हैं? ऑब्वियसली ये एल्डिहाइड या कीटोन में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जो है ना ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब वो प्रो ड्रग्स जिसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होता है वो ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं किए जाते, बट फिर भी अल्डिहाइड या कीटोन की अगर हम प्रो ड्रग्स बनाना चाहें तो वो किस तरह से बनाएंगे? तो अल्डिहाइड या कीटोन की प्रो ड्रग्स बनाने के लिए हम जो है ना इनके डेरिवेट्स बनाते हैं। अब डेरिवेट्स हम किस तरह से बनाते हैं? डेरिवेट्स हम इस तरह से बनाते हैं कि अल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बन होगा ना ये जो कार्बन है, ठीक है, इसका इनका जो ये कार्बोनिल वाला कार्बन होगा ना, इस ये कार्बोनिल कार्बन जो है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो हम सिंपली इसको sp3 हाइब्रिडाइज फॉर्म में लेकर आएंगे और इसके साथ हम कोई भी हेट्रो एटम लगा देंगे। ठीक है, हेट्रो एटम का मतलब है कि कोई ऐसा एटम जो पहले से उस स्ट्रक्चर में अवेलेबल ना हो और उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो। ठीक है, फॉर सपोज ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र, फास्फोरस या कोई हेलोजन एटम हो गया, जो ये सारे एटम जो है ना वो हेट्रो एटम के केस में आएंगे। और हम सिंपली बस मकसद यही है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है कार्बोनिल कार्बन उसको हम sp3 कार्बन में कन्वर्ट कर देंगे और उसके साथ कोई हेट्रो एटम लगा देंगे तो हमारी प्रो ड्रग बन जाएगी। ठीक है, और वो प्रोडक्ट बॉडी में जाकर रिकन्वर्टेड हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अगेन जो है ना वो sp3 कार्बन जो है वो sp2 वाली कंडीशन में आ जाएगा और हेट्रो एटम अलग हो जाएगा। मतलब ये जो है ना प्रोडक्ट रिकन्वर्टेड हो जाएगी बैक इनटू sp2 कार्बोनिल कार्बन में। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के बाद कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना वो अलग से आ जाएंगे और फिर वो अपना एक्शन दिखाएंगे। जब उनकी अब ये रिकन्वर्ट कैसे होगा? ऑब्वियसली इसकी ब्रेकडाउन जो है, इसका क्लीवेज जो है इस प्रोडक्ट का कन्वर्ट होने के दौरान हाइड्रोलाइसिस के थ्रू होगा। हाइड्रोलाइसिस होगी प्रोडक्ट की, उसके बाद प्रोडक्ट जो है ना वो ब्रेकडाउन होगी और कार्बोनिल कंपाउंड्स अलग हो जाएंगे और हेट्रो एटम अलग हो जाएगा। फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है ना हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग होंगे। ठीक है, अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेक्सामीन जो है एज ए प्रो ड्रग की फॉर्म में हम देते हैं और ये हेक्सामीन जो है वो
बॉडी में जाकर यूरिन के एसिडिक पीएच पे ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया में, ठीक है। फिर ये फॉर्मल्डिहाइड जो है ना एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, अपना एक्शन दिखाता है फॉर्मल्डिहाइड एंटीबैक्टीरियल के तौर पे। अब इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेते हैं। ये देखें, ये जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है हेक्सामीन का, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन है ना, वो कार्बोनिल कार्बन इसमें जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। अब हेक्सामीन बॉडी में जाकर अगेन ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड में और अमोनिया में, ठीक है। फिर फॉर्मल्डिहाइड अपना एक्शन दिखाता है और अमोनिया जो है ना वो इससे सेपरेट आउट हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड जो है, फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि हेक्सामीन में जो कार्बन होता है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर होता है हेक्सामीन का, इसलिए हेक्सामीन जो है ना वो प्रोड्रग है। इसके साथ हम जो है ना वो नाइट्रोजन एटम अमोनिया की सूरत में जो है ना यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो ये प्रोड्रग बन जाती है। तो आई होप आपको ये प्रोड्रग की क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है, इसलिए इसके आगे वाले पार्ट्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उसमें मैं बताऊँगी कि बायो प्रिकर्सर और फर्दर बायो प्रिकर्सर के बारे में बताऊँगी, और बायो प्रिकर्सर और कैरियर प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंस बताऊँगी, और डिटेल में एप्लीकेशंस बताऊँगी प्रोडक्ट्स की। तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा।